आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन द टर्म इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द आरएलसी सीरीज सर्किट। आपने इम्पीडेंस निकालनी एसी सर्किट की और एक्सप्रेशन आरएलसी सीरीज सर्किट की फाइंड आउट करनी है। इम्पीडेंस क्या होता है बेसिकली, इस चीज़ को आप समझें कि इम्पीडेंस जो है वो हमारे पास टोटल नेट रेजिस्टेंस है। अब इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस भी होगी और अगर हमारे पास सर्किट में एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लाइक कैपेसिटर या इंडक्टर हैं तो उनकी रिएक्टेंसेस भी होंगी। तो इसमें आपने सबसे पहले इम्पीडेंस को डिफाइन कर देना है कि हमारे पास सारे का सारा एसी सर्किट में जो ऑपोजिशन होती है वो इम्पीडेंस कहलाती है। इसको हम Z से डिनोट करते हैं और इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ ओहम्स मेजर कर रहे होते हैं। आपने इसकी एक्सप्रेशन भी निकालनी है तो उसके लिए आपको ये वाला ट्रायंगल याद होना चाहिए जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो वी आर है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, जबकि वी एल को देखें तो वी एल माइनस वी सी इसमें आ जाएगा। वी एल टोटल है जो बी से लेके ई तक है, जबकि बी से लेके सी तक जो है वो वी एल माइनस वी सी कहलाएगा। इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास वी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस है मेरे पास वी आर जबकि परपेंडिकुलर है मेरे पास वी एल माइनस वी सी। इनके जब स्क्वायर को मैं ख़त्म करता हूँ तो मैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड लूँगा और जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास जो टर्म बचेगी वो v इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर बचेगी। ठीक है, और जब इनमें से आई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो z है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर और r जो है मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है जो कि मैं इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस कह रहा हूँ और जो इम्पीडेंस है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास इम्पीडेंस आ गई। यानी कि अगर मैं इस एक्स एल माइनस एक्स सी को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना चाहूँ तो जो ओवरऑल मेरे पास इम्पीडेंस होगी वो आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होगी, जिसमें एक्स में मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इंक्लूडेड होगी।